जैसे बिजली फ्री कराई, सुनो, जैसे बिजली फ्री कराई, जैसे पानी फ्री कराई, जैसे स्कूल अच्छे कराए, नहीं कराएंगे, सब कराएंगे, जो करता है उसी से उम्मीद होती है। और आपके पास क्या गारंटी है ये आपको रहने वाला है, वही एलजी रहने वाले हैं, वही बीजेपी पावर में रहने वाली है। इन 5 सालों में आप वकालत कर लो उत्तर प्रदेश के स्कूलों की, आप वकालत कर लो गुजरात के स्कूलों की। पिक्चर चालू करो बे। हमारे नुकसान फायदे की जगह पंकज जी जरा कांग्रेस पार्टी को यह एहसास करा दीजिए कि वो सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, 125 साल पुरानी, वो 10 साल पुरानी राजनीतिक दल के आगे घुटने ना टेके, गिरगिरा के वो ये नहीं बोले कि जाओ ले लो हमारा वोट। आप काहे परेशान हो रहे हैं? सरेंडर किया था ना 2015 में, 20 कांग्रेस के लिए पंकज जी से बात कर रही थी ना, बाउंड्री से बाहर वाले से। नहीं वही कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को बोलिए गिरगिराए नहीं। एक बात जान जाइए, अ वॉर इज नॉट लॉस्ट अंटिल अनलेस इट इज अबैंडेंड। आप तो लड़ने के पहले मैदान छोड़ के कांग्रेस पार्टी भाग रही है। और आपको गंगा याद आ रही है? जरा गंगा देख के आइए, गंगोत्री से लेकर कलकत्ता तक कितनी साफ है। ऐसा कोई घाट नहीं है जहां पे सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, जहां पे लोग सफाई नहीं कर रहे हैं, जो लोग हाथी कर रहे हैं। आपकी आंखों में गंदगी है, दिक्कत है आपकी आंखों में। पंकज जी लगातार हार से कांग्रेस ऐसी बौखला गई है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे झारखंड हो, आपके सहयोगी जीत रहे हैं, आप कहीं नहीं जीते। लगातार हार से आप इतनी बौखलाहट में आ गए हैं कि वर्चुअली दिल्ली तो आपने सरेंडर कर दिया। महाराज आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लड़ने के पहले भाग जा रहे हैं, ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं होता है? लड़ने के पहले ही भाग जाए और हमें सलाह दे रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं कि योगी के आने से क्या होगा, नहीं होगा। मैंने कहा ना योगी जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब तक आप चाहते थे योगी जी आए, अब तक आप चाहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। अब आप कह रहे हैं कांग्रेस कहाँ भागे चली जा रही है, दिल्ली में लड़ क्यों नहीं रही है, दिल्ली में लड़ क्यों नहीं रही है? आप क्यों इतना आतुर हो रहे हैं सतीश जी? रुक तो जाइए। क्यों नहीं, उस सवाल का जवाब देना जरूरी है। ये आतुरता तो ऋतुराज जी को होनी चाहिए। अरे भाई हम भी जनता में से हैं, कुछ बोल सकते हैं, हमें ये बता दीजिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, न गंगा साफ हुई है न यमुना साफ हुई है। और योगी जी ऐसा होता तो यमुना में आगरा में डुबकी लगा के आते दिल्ली में। नंबर 1 गुड क्वेश्चन। आगरा में कहे त्रिवेणी में जाएंगे ना भाई? आज वो त्रिवेणी का थोड़ा साफ हो गया होगा, वो चलिए बताइए। अरे आप सुनिए ना, एक लाइन बस, कुछ भी मत कहिए, चुप हो जाएंगे कुछ भी मत कहिए ना सतीश जी। आगरा में काहे डुबकी लगाएंगे? भाई आप सुन तो लीजिए, महाकुंभ में आगरा में डुबकी काहे लगाएंगे सतीश जी? पहले ये बताइए। यमुना में डुबकी, आप त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई जाती है। संगम में लगाए ना भाई, संगम बहुत अच्छा हो रहा है, ये बढ़िया कुंभ हो रहा है। चूंकि सतीश केसिंग चाहते हैं तो वो आगरा में भी डुबकी लगाए। यमुना पर सवाल नहीं उठा सकते दिल्ली में। बात तो सही है। ये मैं कह रहा हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं सब छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को निपटाने दीजिए। मैं एक लाइन सुन लीजिए, कांग्रेस वाले फैक्ट की बात कीजिए ना। एनजीटी क्या कहता है? यमुना कहां आकर पोल्यूटेड हो रही है? अरे कहां कर रही है? हां बताइए ना, आप कहां कर रही है? आपका डिबेट इधर उधर चला जाएगा, हमको मालूम है। दिल्ली में आकर पोल्यूटेड, हरियाणा में भी, हरियाणा में भी। मैं नहीं कह रही हूं एनजीटी की रिपोर्ट। एनजीटी क्या करे? मैं हरियाणा में हो रही है, आपकी अपनी रिपोर्ट निकलवा दीजिए फिर। हमको उससे बात नहीं करनी, मैं सीधा कह रहा हूं दोनों साफ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 में जो आप कांग्रेस की बात कर रही थी, आज कांग्रेस सोई हुई है, इसलिए आलोक जी को थोड़ा दर्द हो रहा है। कारण जानती है? अगर वो सो रही है तो केजरीवाल को फायदा होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर हाइपर एक्टिव हुई तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर वो मिल गए, आप पार्टी और कांग्रेस वालों को मिलने में 3 से 4 मिनट नहीं लगेगा। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, कांग्रेस जहां थी वहीं होगी। यहाँ पर मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। और सवाल यहाँ पर यह है कि भाजपा के पास ना तो चेहरा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई विजन है, जिसके चलते ये लोग बुरी तरीके से बैकफुट पर हैं। 20 राज्यों में बताने के लिए कोई काम नहीं है इनके पास, ये काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सुनना, बोलने दो ना रूबिका जी, हम भी बोलने के लिए आए हैं भाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, आपको मैं बताऊं, इन्हीं का नीति आयोग कहता है कि उत्तर प्रदेश के स्कूल सबसे खराब है और आज दिल्ली के स्कूल सबसे अच्छे। इन्हीं के पहले रुकिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बिंदु दर बिंदु बात कीजिए। कैपेक्स आपके बजट में घटा है कि नहीं घटा है, मुझे ये बताइए। मुझे एक चीज बताइए। ना एक चीज नहीं, पहले जवाब दीजिए। कैपेक्स आपके बजट में घटा है कि नहीं घटा? अरे जवाब तो सुनो। हाँ कि ना, पहले ये बताइए। सुनो, कोरोना के बाद भी, प्रॉब्लम्स के बाद भी, पिछले 10 साल से ये जो है सो हमारा क्या बोलते हैं रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको कि हम तो सरप्लस में हैं। क्या कैपेक्स घटा है कि नहीं घटा है? अरे घटा है कि बढ़ा है? देश का सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री दिल्ली का है, IITN है। नहीं IITN है, ऑफिसर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिसर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे आप बिंदु दर बिंदु बात। अरे आपने 2 साल से जेल में डाल छोड़ती हूं आपके सामने, एक ग्राफिक छोड़ती हूं। पूरी बात तो सुनिए जी, आपने पूरी बात दो ना, बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? पूरी रात आप एक सेकंड, गुजरात की नाम आपको पता है आप लोगों को क्या हो जाता है? सही पकड़े हैं। क्यों होगा भाई? गुजरात पर आप 10,000 बार बोल चुके हैं। अरे 3.5 लाख करोड़ का घाटा है दिल्ली में। नहीं, मैं रिपीट कर देती हूं, मैं रिपीट कर देती हूं आपकी बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी चूंकि दिल्ली के चुनाव है तो कुछ ग्राफिक्स दिल्ली की बात कर रहा हूं ना, कुछ ग्राफिक्स आपके सामने। आपने कहा आपका एजुकेशन मॉडल जो है शानदार है। नाउ टेल मी, सरकारी स्कूल में
39 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है और देश का औसत क्या है, मैं दिल्ली की बात बता रही हूँ, 24 छात्रों पर एक शिक्षक। मुझे आप कह रहे कहां से रिपोर्ट हैं, आई? मेरी क्या बात मतलब सुनो, वो नीचे है ना, सुनो, UDISC की रिपोर्ट है, रूबिका बार जी, बार ये मत कहा कीजिए आप। रूबिका जी, स्वास्थ्य विभाग, पहले स्वास्थ्य अरे विभाग, सुनो, आगे बढ़िए। 4375 पद खाली है भरेगा कौन? अस्पतालों में, कौन भरेगा इसको? 25% नर्सिंग नहीं, स्टाफ बताओ कम ना, है, कौन भरेगा इसको? 30% पैरामेडिकल स्टाफ कम है। दिल्ली के अस्पताल है, ये मैं नेशनल हॉस्पिटल की बात नहीं कर रूबिका रही जी सुनो ना, दिल्ली के इसको भरने अस्पतालों की की बात जिम्मेदारी कर किसकी रही है? इसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है? बताओ। आपकी है, अरे किसकी है जिम्मेदारी? आपकी है, तो जीएनसीटी एक्ट क्या है? आपकी है ये जीएनसीटी जिम्मेदारी। एक्ट क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि आपको काम नहीं करने दे रहा। लेट्स हैव ए लॉजिकल डिबेट। फैक्ट्स पे बात करो, राष्ट्रीय चैनल है आपका, लाखों मुझे करोड़ लोग याद देखते मत हैं दिलाइए आपको। कौन सा चैनल। जीएनसीटी एक्ट क्या कहती है? आप मुझे ये सर्विसेज बताइए। किसके पास है? नहीं नहीं, कौन पद भरेगा? ऑल राइट, कौन भरेगा? मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। If that is the case, पार्लियामेंट में बिल Mr. पास किया। झा, आप if मानते that हो? is the case, आप मुझे ये बताइए अगले 5 साल क्या ये एक्ट नहीं रहने वाला है? कैसे करेंगे आप लोग? फिर जैसे- बकवास करती है हरामखोर। 5 साल बाद ऐसे जैसे ही बिजली फ्री आप कराई, शिकायत करेंगे। सुनो, जैसे बिजली फ्री नहीं, तो कराई, इन 5 जैसे सालों में पानी क्यों फ्री नहीं कर कराई, पाए जैसे आप? स्कूल अच्छे कराए, ऋतुराज ये भी जी, कराएंगे, इन सब 5 सालों कराएंगे। में क्यों जो नहीं कर करता है पाए? उसी से उम्मीद होती और है। आपके पास क्या जो गारंटी करता है उसी ये से एक्ट तो उम्मीद रहने होती वाला है, वही उसी एलजी रहने से वाले उम्मीद हैं, होती है। वही बीजेपी पावर उसी में से रहने उम्मीद वाली है। होती है। इन 5 सालों में आप ऐसा वकालत कर लो उत्तर प्रदेश के स्कूलों की, मैं आप वकालत कर लो गुजरात के स्कूलों की, लेकिन जनता जानती है उत्तर प्रदेश के 3 टप्पर झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? स्कूल मैं है। नंबर्स की उत्तर वकालत प्रदेश कर के रही हूँ, बच्चे ऋतुराज जी। दिल्ली पढ़ने आते मैं नंबर्स की हैं, वकालत कर दिल्ली रही हूँ। पढ़ने आते हैं। 4 आप ही लाख कहते बच्चे हैं प्राइवेट कि स्कूल का नाम केजरीवाल पता काम करके करते सरकारी हैं। स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप ही कहते हैं कि हमारा उन्हीं से रिजल्ट सबसे सबसे ज्यादा बेहतर उम्मीदें है। हैं। तो तो मैं आप आप ही से स्कूलों में सवाल हमारे करूंगी। 3 स्कूल आते हैं, आपको बहस करना है, लॉजिकल बहस करिए, मेरिट पे बात लॉजिकल करेंगे, है, लॉजिक्स पे करेंगे, ये मेरिट पेपर पर के साथ है, बात करेंगे। ये हिंदू हम लोग मुसलमान हवा पर बात नहीं करते है, हैं। ये 80-20 पर नहीं है, अरे ये आप कटोके 80-20 बटोके पर करेंगे। नहीं है। काम मैं की बात आपके करोगे सामने नहीं, आप फिर उल्टा वापस आ आपके जाओगे इसी बात सामने पे। पदों की खाली पड़ी कुर्सियों की बात कर रही हूँ। अरे मैं तो आपके भरो ना, सामने मना किसने किया? एवरेज की बात कर रही हूँ। Who's stopping you? Why don't you fill it up? No, so if they have to fill it up, why should you be अरे chosen as सरकार? सुन तो लो पूरी नहीं, बात तो अगर सुनो। आप इनको दिल्ली करना है, अर्धराज्य तो आपको है। क्यों चुने फिर? दिल्ली अर्धराज्य है ना, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सब किया ना। अब एक बात बताओ, सर्विसेज पार्लियामेंट में बिल मैं ला शिक्षा करके, की तो बात कर अरे रही सुन हूँ। तो लो सुनना जरूरी है, सुनते तो हो नहीं आप। गजब बेइज्जती है। स्वास्थ्य की मैं बात कह कर रहा हूं, रही हूँ। स्वास्थ्य की बात ही मैं कर रहा हूं कि एक बात बताओ, आपने सर्विसेज छीन लिया, जीएनसीटी एक्ट ले आए, अब पद भरने की जिम्मेदारी ले ली, तो भरो ना। Who's तो stopping आप you? ये जीएनसीटी एक्ट आते ही किसी तरह तोड़ मरोड़ के खत्म कर सकते हैं इन 5 सालों में, अगर मैं जीत कह कर आ तो गए रहा आप हूं, लोग। भाई एक बात बताओ, खाली पद को भरने की जिम्मेदारी आपने ली है तो भरो, मैं यही तो कह रहा हूं। Okay. क्या ये बहन डर गई बहन डर गई बहन डर गई। डॉक्टर अजय आलोक, ये क्या आप सस्पेंस लोग नहीं है काम आपका? करने से रोकते हैं, वरना तो ये पूरी दिल्ली की तस्वीर बदल देते। आपको इन लोगों से जलन हो जाती है, आरोप है, और यही वजह है कि आप चाहते नहीं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिल जाए। पार्लियामेंट में बिल आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आम अराजक पार्टी है। अराजक पार्टी कैसे कहते हैं? काम नहीं करने देते हैं। आप बताइए तो पूरे देश में एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पे बैठ जाए। एक पहले ये थे, दूसरी ममता अरे बनर्जी। लोगों की दवाइयों तीसरा के कोई लिए धरना मुख्यमंत्री करेंगे, नहीं आगे भी मिलेगा। करेंगे। मुख्यमंत्री रहते और हुए 26 जनवरी के दिन धरने पे बैठ गए। ये इनका काम चरित्र, कराया दूसरा ना, चरित्र धरना करके बताता हूं। कराया काम। मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल में जाकर बैठ गए, इस्तीफा नहीं दिया। 1 मिनट बीच में मत बोलिए आप, इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद कोर्ट ने इनको अयोग्य मुख्यमंत्री बना दिया। एक फाइल नहीं साइन करते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं, दफ्तर नहीं जा सकते। एकदम चल झूठा। तब थोड़ी शर्म आई तो इस्तीफा पूरी दे तरीके दिया। से कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया, Illogical बात। आतिशी कोर्ट ऑर्डर भी लाया। वर्किंग सीयर। आज I मैं do कहते have। हैं कि हमारे पास चेहरा नहीं कोर्ट है। ऑर्डर also। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आप लोग के मुख्यमंत्री झूठ का बन सकता है। पर्दाफाश करने के लिए इतना कागज वाल्मीकि लेके चलते समाज से भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जाटव समाज से भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन ये क्या रहा कोर्ट केजरीवाल ऑर्डर। मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, प्रतिबंधित हैं। हर नहीं वो बनेंगे। आदमी तो मुख्यमंत्री दिल्ली को बन क्या सकता है जो मिलेगा? चुनाव लड़ रहा है। ये बताएं कि इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा? केजरीवाल नहीं बन सकते हैं, हर वो व्यक्ति केजरीवाल नहीं बन मुख्यमंत्री सकते हैं, बनता है ना जो चुनाव मुख्यमंत्री ना लड़ने के लीडर लिए ऑपोजिशन। eligible है। भारतीय जनता पार्टी का हर राष्ट्रीय कार्यकर्ता चयन बन के लोगों सकता को है। बरगलाने का काम ठीक मत है ना? करिए आलोक जी। आपको ये कोर्ट का ऑर्डर है इतने मेरे बड़े हाथ में। ढोंगी हैं, इतने बड़े ढोंगी हैं, अरे पुजारियों ढोंगी, के लिए अनाउंस किया, जनता पति लेकिन है। कि भारत मंदिर के के पुजारियों के लिए प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट नहीं की, वापस से भक्त क्यों ये करते बौद्ध हैं? भक्तों के लिए आप क्यों अनाउंसमेंट नहीं allowed किया। पढ़े लिखे लोग क्या हैं। क्यों allowed कर रहे हैं? बार-बार Why are you allowing him? नो डू नॉट सर, ऐसा ये है, कोर्ट आप ऑर्डर मुझे है मेरे कटघरे में जबरदस्ती मत खड़ा कीजिए। जब आप जब मुझे किसी ने बताओ। मर्यादा पार की है, मैंने रोका है। आप ये मत कीजिए कि मैं अलाउ कर रही हूँ। मर्यादा में मैं कर रहा हूँ, मर्यादा में वो नहीं कर रहा हूँ। क्या नहीं, बोला आप दोनों केजरीवाल जी एक ही तरीके से बात अरे कर रहे बताओ। हैं। मर्यादा मैंने दिल्ली की भंग किया जनता को गाली दे नहीं, रहे हो? आप कैसे कह दिल्ली सकते की हैं जनता को गाली दे रहे नहीं, हो? आप ये मत कहिए। दिल्ली की जब जनता को गाली दे रहे हो? जब आपने एक दूसरे के नेता को इस तरीके से पर्सनल बोला अटैक आपने? किया है, मैंने रोका किसने है। अधिकार दिया आपको आपको भी केजरीवाल अलाउ नहीं जैसा करूंगी। बोलने का? नहीं, और आपको आपको अलाउ पता कर केजरीवाल जी से ले, दिल्ली की आपको जनता अलाउ क्या कर करती दे है? मोदी के बारे में कुछ भी बोलने को, और आप उनको अलाउ ना करें। मैंने बोला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे वाह, ठीक है, चलिए शो खत्म होते होते तक आदरणीय हर प्रधानमंत्री व्यक्ति- नरेंद्र मोदी जी हो गए। हर शुक्र है इस व्यक्ति- बात का। सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए।
इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी।